हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और आपका बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं 3 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ये हमारा कन्फ्यूजिंग वर्ड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि पता ही है कि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है तो टाइम नहीं मिलता है बच्चों। जितना भी समय मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मतलब आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, अपने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशंस करते रहिए, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो है हमारा 3 आज हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो है आपका टिटैनी, टिटेनाइजेशंस और टेटेनस। ये बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म बताया जाता है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाता है। तो कन्फ्यूजन तो रहता ही है बच्चों में, ठीक है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने का ये सीरीज है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इन 3 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स से कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकूँ। तो पहला इसमें वर्ड है बच्चों टेटनी, दूसरा वर्ड है टेटेनाइजेशन और थर्ड वर्ड है टेटनस। एक्चुअली में ये तीनों जो सिचुएशन है एक ही कंडीशंस को, टेटेनाइजिंग कंडीशंस को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो टेटेनाइजेशन कंडीशंस होता क्या है उसको समझते हैं, बट इन तीनों के पीछे जो रीजन है वो अलग अलग है, ठीक है। रीजन बस अलग अलग है बट कंडीशन सेम है, और वह टेटेनाइजेशन। टेटेनाइजेशन का मतलब होता है सिंपली बच्चों, जैसे मसल जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो अगर हम ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करें तो ग्राफ में इस तरह से ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें एक कंडीशन होता है बच्चों, जैसे ये मान लेते हैं थ्रेशोल्ड वाला जो या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला सिचुएशंस है। तो इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स एंड शोन, इस तरह से ग्राफ में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस हैं। एक ये वाला जो फेज है तुम्हारा, यहाँ वाला जो फेज है इसको बोलते हैं ये डीपोलराइजेशन या मसल्स के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं इसको। और ये वाला जो फेज है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिलैक्सेशंस को रिप्रेजेंट्स करता है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशंस। और ये पर्टिकुलर जो जगह है बच्चों यहाँ पे बोलते हैं मसल्स क्या होता है, हाइपर पोलराइज्ड होता है। एनीवे इसको छोड़ो, हाइपर पोलराइजेशंस फिर कभी समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल है, जिस कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में यहाँ पे से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शंस और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये मसल्स रिलैक्स होता है। इफ समहाउ अगर क्या हो जाता है बच्चों की कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जो हम लोगों ने स्टिमुलेशन दिया था, अगर वो स्टिमुलेशंस हम ड्यूरिंग दैट कॉन्ट्रैक्शन फेज ही अगर हम दे देते हैं, रिलैक्सेशन फेज में जाने ही नहीं देते हैं, तो मसल्स क्या होगा, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में चला जाता है। तो ये तीनों जो कंडीशन है ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टेज ही कहलाता है, ठीक है ना। किसी किसी में परमानेंटली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहता है, जैसे ये टेटेनस वाला जो सिचुएशन है। बाकी में रिलैक्स होगा, लेकिन इसमें रिलैक्स होने का कोई चांस ही नहीं बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसी ग्राफ को अगर हम अब दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पे जैसे मैं इसको दूसरे तरीके से ग्राफिकली समझाऊं अगर टेटेनाइजिंग कंडीशंस को, तो टेटेनाइजिंग कंडीशंस में इसमें क्या हुआ, जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और ये रिलैक्स होता है इधर से, लेकिन अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ ही नहीं, और उससे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन साइकिल्स के लिए दूसरा दे दिया गया, फिर से सिचुएशन एंड फिर से ये हो गया। तो इस केसेस में क्या हो रहा है बच्चों कि मसल्स को रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिला और ये प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाता है तुम्हारा। इसमें क्या रह जाएगा, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह जाता है। तो इसी को हम लोग टेटेनाइजिंग कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 वर्ड है उनमें तीनों वर्ड में अलग अलग कंडीशंस होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब मसल्स रिलैक्स होगा फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में जब आएगा तो उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन से मसल्स में जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया था वो वापस से रीगेन हो जाता है, ठीक है। जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया था वो फिर से रीगेन हो जाता है, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर नहीं होगा तो ये मसल्स क्या हो जाएगा, फैटिग होने लगा, थक जाएगा, ठीक है। उसमें लैक्टिक एसिड वगैरह भी बनने लग सकता है, जिसमें मसल्स में पेन वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर रैपिड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पाज्म जिसको एक वर्ड में हम लोग कहते हैं वो भी होने लग सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा टेटेनाइजिंग सिचुएशंस। अब ये टेटेनाइजिंग जो कंडीशन है वो 3 अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, जो ये 3 वर्ड अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। इसमें पहला आ जाते हैं बच्चों टेटैनी। तो टेटैनी के पीछे जो मेन रीजन होता है वो होता है आपका हाइपोकैल्शियमिक
कंडीशन। और हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन बच्चों ये होता है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। किसके वजह से? इसके पीछे रीजंस क्या हो गया? हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन में स्पेशली बच्चों पैराथायरॉयड हार्मोन्स मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा, ठीक है। अब होता है क्या है? तो ड्यू टू द हाइपोकैल्सेमिया, मतलब डिक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल्स लेस देन कितना 50% से अगर कम हो जाता है तो दैट विल क्या करेगा? इंक्रीज द मेम्ब्रेन परमेबिलिटीज ऑफ सोडियम आयन। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी किसका? सोडियम आयन की मेम्ब्रेन परमेबिलिटीज को चेंज कर देता है। और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज अगर हो जाता है जिससे क्या होगा? तुम्हारा सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन, या इसी को हम लोग मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनिस्ट मसल्स। तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? मसल्स डीपोलराइज्ड होगा, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन कहलाता है टिटेनिया। उसके पीछे रीजन होता है कैल्शियम लेवल का कम होना, डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल, हाइपोकैल्शियमिक कंडीशंस, ठीक है। टिटेनाइजेशन बच्चों दैट्स द एक्ट ऑफ टिटेनाइजिंग ऑफ मसल्स। और इसमें ध्यान रखना ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपका नॉर्मल प्रॉपर्टीज है ऑफ मसल्स। दैट्स नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। इसमें होता है क्या समझते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट होल्ड किया है तो ऑब्वियसली होल्ड करने के लिए मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये रिलैक्स थोड़ी हो रहा। अगर मान लो कॉन्टैक्ट होकर रिलैक्स हो जाता तो ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथों से छूट जाता तुरंत, समझ में आ रहा। लेकिन मैंने अगर इसको होल्ड किया है तो दैट मीन्स मेरे सीएनएस से जो कंटिन्यूअसली सिग्नल जा रहा है ताकि यहाँ पे मसल्स कांटेक्ट ही रहे, रिलैक्स ना हो। तो ये हमारा एक नॉर्मल मसल्स प्रॉपर्टीज है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं होगा बच्चों तो मैं किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाऊंगा, किसी चीज को पकड़ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा। उसी तरह से और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म्स किया जाता है। तो ये दैट्स नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मसल, जिसमें सीएनएस के थ्रू कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है? सिग्नल दिया जाता है डीपोलराइजेशंस के लिए, एक्साइटेशंस के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। तो मसल्स क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाता है। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, इसमें कंटिन्यूअसली क्या होता है? सीएनएस सिग्नल भेजता रहता है तुम्हारा। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा जो है बच्चों टेटेनस। थर्ड वन जो है बच्चों इसमें आपका है टिटेनस। टिटेनस का एक दूसरा नाम है लॉक जॉ डिजीज कहा जाता है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है दैट कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो बैक्टीरिया बच्चों एक टिटेनी टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, टेटेनाइजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेटेनोस्पाज्म, ठीक है ना। मतलब टिटेनिक जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है एक टॉक्सिक मटेरियल बनाता है, सब्सटेंस बनाता है जो हमारे नर्वस सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है और उसके वजह से क्या होता है? ये मसल्स क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाता है, मतलब इससे कंटिन्यूअसली सिग्नल जाता है तुम्हारा, ठीक है। और मसल्स क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रह सकता है। ये फेटल भी होता है अगर ये एक्सप्रेस हो जाएगा तब, ठीक है ना। काफी ज्यादा फेटल होता है। जैसे मान लो तुम्हारा डायफ्राम या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह में कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रिलैक्स ही नहीं रहे तो ब्रीदिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीटली सीज कर जाएगा, उसमें मर भी सकता है आदमी, क्योंकि मसल्स रिलैक्स भी होना होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा 3 कंफ्यूजिंग वर्ड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों थोड़ा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और आपके पास अगर इसी तरह के कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है तो आप नीचे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कंटिन्यू रख सकूं और आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता रहूं, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो अगर कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।